आज 2024 की चर्चा करेंगे। क्या इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है? अगर कमजोर हो रहा है तो किसने कमजोर कर रहा है? जहां तक समझ आ रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, तो आरजेडी, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर जो एक मानसिकता वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को हराने के लिए पार्टी में हैं, वह एन मौके पर पार्टी छोड़ेंगे। और ऐसा ही हो रहा है कि इस समय कांग्रेस में भगदड़ सा दिखाई पड़ता है। ऐसे तो भगदड़ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है, और चुनाव के समय इंडिया और एनडीए के बीच में भगदड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि टिकट किसी एक को ही मिलता है और कुछ नाराजगी होती है जो इधर से उधर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस, सपा और आरजेडी ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है और कर भी रहे हैं। जहां तक हम समझते हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है। जिस प्रकार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के ऊपर प्रहार लालू यादव ने किया, उससे पता चलता है कि लालू इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। अब किस मोह में आकर के इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, यह पता नहीं चलता। लेकिन इस समय यह लालू यादव के ऊपर आरोप लगेगा कि इंडिया गठबंधन को लालू यादव ने कमजोर कर रहे हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सपा ने, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को छोड़ने का काम किया है, जिस मुद्दे को लेकर के, और अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी, इसका मतलब क्या है? एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इसका विपरीत काम करते हैं। तो जनता तो समझ रही है, और गठबंधन में जो नेता है वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जनता को वोट चाहिए, तो उनको जवाब भी देना पड़ता है। पीडीए का मतलब क्या होता है?
आज जो पार्टी ब्राह्मण, भुइंयार और राजपूत को खिलाफत करते हैं और जब चुनाव आता है तो टिकट उन्हीं को दिया जाता है। जैसे कि अन्य दल, अन्य जातियां, उनके बंधुआ मजदूर हैं, वह दौरे दौरे उनके साथ आ जाएंगे। आज जिस प्रकार बीजेपी ने धर्म को मुद्दा को उछालने का काम किया, प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर के जिस प्रकार लालू के ऊपर प्रहार किए, राम मंदिर की चर्चा की, जंगल राज की चर्चा की, लेकिन हम पूरे देश के 140 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि उस राम मंदिर से फायदा किसको हुआ? ब्राह्मण, राजपूत और भुइंहार को। 90% जनता को उस राम मंदिर से क्या मिला? और 90% जनता राम मंदिर के मुद्दे पर ठगे जाएंगे। करोड़ों करोड़ों रुपया चढ़ावा में राम मंदिर के ऊपर चढ़ेगा और इसका पैसा कौन लेगा? ब्राह्मण, राजपूत और भुइंहार। अब देश को, जनता को सोचना भी पड़ेगा कि राम मंदिर उनके हक में है या उनके विरोध में। उनको राम मंदिर चाहिए या संविधान चाहिए? आज एक तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर संविधान चाहिए तो जिस तरह बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, उससे 140 करोड़ जनता को बचाना पड़ेगा। और आज विपक्ष को जनता आगे बढ़ाना चाहती है, जनता जिताना चाहती है और जनता विपक्ष को वोट भी करेगी, लेकिन विपक्ष के नेता खुद अपने आप को छिन भिन करने में लगे हुए हैं। उनको सतर्क होना पड़ेगा और जो भी अच्छे अच्छे नेता हैं, देश के टॉप लीडर हैं, उनको लाकर के चुनाव लड़ाना पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। आज बीजेपी ने जब भ्रष्टाचारी को साथ ले रहे हैं, जिसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है उसको साथ ले रहे हैं, दागी व्यक्तियों को टिकट देने का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे दल को अपने पल्ले में ले रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा कि हमें मजबूती के लिए भी कुछ ऐसा काम करना होगा। आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पूरे देश में कुछ प्रतिशत मत है जो प्रभावित कर सकता है और आगे चल करके स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। अगर उनको इज्जत नहीं मिली तो तीसरा मोर्चा की गठन जरूर करेंगे।
आज इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है वह इस पर विचार नहीं कर रही है। बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के टॉप लीडर यह अभी आंख मूंदे हुए हैं और जनता वोट देना चाहती है, लेकिन अगर जनता को इज्जत नहीं करेंगे, जनता को सम्मान नहीं करेंगे, नेताओं को सम्मान नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। आज पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और लालू यादव के हठधर्मी के कारण यह सब हुआ। अब आगे देखते रहिए कि क्या होता है, लेकिन हम सोचते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, लग रहा है जाति समीकरण में इंडिया गठबंधन अभी भी आगे चल रही है, लेकिन इन टॉप लीडर को पुनः विचार करना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़े वहां अच्छे नेताओं को, अच्छे लीडर को टिकट देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा और जनता तो इंडिया गठबंधन वोट करना चाहती है और अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि उनका मुद्दा घर घर तक पहुंचती है या नहीं। अगर घर घर तक इंडिया गठबंधन का मुद्दा पहुंचेगी तो जरूर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, हम आशा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।